नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडेक्स स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग 1 जनवरी से 2 फरवरी 2022 तक के हुए घटनाक्रम को जानते हैं। ये स्पीडी करंट अफेयर्स से लिया गया है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा के। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। और चीन ने तो अपना कृत्रिम सूर्य बना भी लिया है और दक्षिण कोरिया 2026 तक अपना कृत्रिम सूर्य बना लेगा। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम को बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को नस्ल संरक्षण के लिए, क्या चीज़ के लिए? नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? केरल को। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश। अगर इसको घुमाएगा क्वेश्चन तो कैसे पूछ सकता है कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? केरल। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रसाद सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? हिंदी का। हिंदी के लिए दया प्रसाद सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश में फ्लोरोना, कौन सा है ये? कोरोना नहीं है, फ्लोरोना का संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? इजराइल में। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? संजय कुमार सिंह की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कर को। किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कर को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? 126 बाघों की मृत्यु हुई है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस ने। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस ने। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के हैं। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? स्मृति मंधाना को। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? UK ने। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है UK ने। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को मिला है। 3 जनवरी 2022 को 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओडिशा। GST संग्रह में ओडिशा शीर्ष राज्य रहा। 4 जनवरी 2022 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? एप्पल। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? फ्रांस ने। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? जर्मनी ने। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? G अशोक कुमार ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे अधिक ODF गांव कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना।
5 जनवरी 2022 को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 2022 को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। लोसर महोत्सव या कहीं कहीं लोसार भी होता है। लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? लद्दाख में। फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोविंद का पुरस्कार जीता है जिशान ए लतीफ़ ने। इसको अगर घुमाना हो तो पूछा जा सकता है कि रामनाथ गोविंद का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फोटो पत्रकारिता में। और 2022 में रामनाथ गोविंद का पुरस्कार किसने जीता? जिशान ए लतीफ़ ने। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल मुक्त घोषित हुआ है? ये ओडिशा का है। और ओडिशा सबसे ज़्यादा जीएसटी को संग्रह करने वाला भी राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ही है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? अतुल केशव। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन ने। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल ने। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकमुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी ने। ISA में शामिल होने वाला देश 102वां देश कौन बना है? एंटीगुआ और बारमूडा। यहाँ ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हम लोग आगे चलते हैं। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? हैदराबाद में। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश के लिए पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? श्रीलंका ने। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। किसने असम राइफल यानी नॉर्थ वाला के 20वें IG के रूप में कमान संभाला है? विकास लखेरा ने। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। दानुष्का गुनाथालिका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये श्रीलंका के थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर अब जनरल बिपिन रावत कर दिया है। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस श्वेत अभिनेता का निधन हुआ? सिडनी पॉइटियर का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? असम में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? असम में। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नौदीर अब्दुल सत्तारोव ने जीता। नौदीर अब्दुल सत्तारोव ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है।
10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? एशले बार्टी ने। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पे पाया गया? साइप्रस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? सिक्किम में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया, जबकि लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। यूरोपीय संघ रिपोर्ट के 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? वर्ष 2021 को। अब हम लोग आगे चलते हैं। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? ओडिशा सरकार ने। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के मामले में किसने वीवो का स्थान लिया है? टाटा ग्रुप ने। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो जापान एवं सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? एजाज पटेल को। ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को। 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किए हैं? फेडरल बैंक ने। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है, वो अमेरिका के हैं। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तस्नीम मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन हुआ है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पॉक्सो ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह से समझौता किया है? गुजरात में। 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है जिनका नाम है एस सोमनाथ। इत्तरा डेविस को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वायुबल दिवस मनाया गया। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? विनीशा उमाशंकर का। बोर तो नहीं हो रहे हैं? उम्मीद तो नहीं होते होंगे। चलिए कोई बात नहीं। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान ने। किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? केरल। किस राज्य सरकार ने ई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है? हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने ई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है? हरियाणा सरकार ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? मणिपुर में। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में एचडीएफसी बैंक को नामित किया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। रूस में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट सॉन TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है।
अगर इसको घुमा के पूछा जाए कि व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कहाँ की है, तो आपका आंसर होगा रूस। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने का घोषणा किया है, फिलीपींस ने। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाले देश का पहला केंद्र शासित बन गया है लक्षद्वीप। अब हम लोग आगे चलते हैं। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सी शीर्ष पर रही, नाओमी ओसाका, ये टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी है, माया एंजेलो। 16 जनवरी को भारत का पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, असलान कर्तसेव ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, असलान कर्तसेव ने। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है, भारत ने। किस राज्य ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है, केरल ने। 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है, रूस। भारत और रूस के नौसेना ने मिलकर पासेक्स अभ्यास आयोजित किया था अरब सागर में। कौशल आधारित शौक के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, योग्यता। अब हम लोग आगे चलते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है, वेस्ट इंडीज। किस देश के पूर्व क्रिकेटर को क्लाइव लॉयड नाइटहुड मिला है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है, वेस्ट इंडीज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट खिस्सा खाकी का लॉन्च किया है, दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया बनी हैं। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब ने बनाया है। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, चीन ने। जैसा कि जानते हैं कि सूर्य बना चुका है चीन ने कृत्रिम सूर्य। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया, साइलिन फोर्ड ने। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है, गुजरात ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18 जनवरी 2022 को नवीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश ने। अगर यही पूछा जाए कि नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, तो आपका आंसर होगा लद्दाख। 19 जनवरी 2022 को कौन अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया, एनडीआरएफ ने। एनडीआरएफ की स्थापना 2005 में हुई थी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड रॉबर्ट लेवाडोस्की ने 2022 में जीता है। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एल्बर्ट बोर्ला को। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एल्बर्ट बोर्ला को। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है, रॉबर्टा मैट्सोला ने। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है, रॉबर्टा मैट्सोला ने। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है, दुबई में। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु में कितने साल की बढ़ा दी गई है, मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है, 5 वर्ष। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया, चीन के। किसकी अध्यक्षता में, यानी चीन की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कौन ICC T20 वुमेन्स ऑफ द ईयर में शामिल हुई, स्मृति मंधाना। कौन ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई, स्मृति मंधाना। ये भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है, इजराइल ने। नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है,
नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? ये हैं स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक। किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ये 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य की स्थापना हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एंग्जाइटी को। आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम। ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान। एक सारा गिल हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ज़ारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ज़ारा रदरफोर्ड। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। 22 जनवरी को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? सुष्मिता सेन ने। किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल की शुरुआत की है? गुजरात में। 23 जनवरी 2022 को किन की 125वीं जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? RC गंजू एवं अश्वनी भटनागर ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब PV सिंधु ने जीत लिया है। PV सिंधु इंडियन टेनिस खिलाड़ी हैं। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। ये इसके मालिक हैं एलन मास्क। 23 जनवरी 2022 के घोषणा के अनुसार असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया जाएगा। 23 जनवरी 2022 के घोषणा के अनुसार असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया जाएगा। BSF ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में। BSF ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? लखनऊ में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश के सरकार ने। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में भारत उभरा है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजांगल को। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? यूनेस्को से मेघालय ने। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे है? मेघालय में। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 2022 को नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? लद्दाख ने। और ये कहाँ पे खेली गई? नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी कहाँ पे खेली गई? हिमाचल प्रदेश में।
25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हरियाणा के साथ। अब हम लोग आगे चलते हैं। किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? केरल को। किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? केरल को। कितने कर्मचारी को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 42। कितने कर्मचारी को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 42। लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम की घोषणा की है, उसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या नाम है? लखनऊ IPL टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? जम्मू कश्मीर को। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। इसमें सबसे जो कम भ्रष्ट देश रहता है उसका नंबर 1 रहता है, यह वो शीर्ष पर रहता है। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI ने। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI ने। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? यह है आंध्र प्रदेश की सरकार। अब हम लोग आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल जेट फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 29 बच्चों को। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया है? जय भीम तथा मरक्कर को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान का रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी मिला है? किस राज्य में? एटलस। उसका नाम क्या है? एटलस। और किस राज्य में? तो केरल में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया। रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाएगी? लाला लाजपत राय की। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर लिया है। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव है? मिजोरम। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर लिया है? मलेशिया ने। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। इसको अगर घुमा के पूछा जाए तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने कौन सा पुरस्कार जीता है? TX2 पुरस्कार। ठीक है। किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू किया है? किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग आगे चलते हैं। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकॉव, कौन सा है? नियोकॉव खोजा है? ये चीन ने खोजा है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अनंत नागेश्वरन की। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अनंत नागेश्वरन का। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा में। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नीदरलैंड में। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नीदरलैंड में। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर एशिया को किसे सौंप दिया है? टाटा ग्रुप को।
30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यादों में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः राफेल नडाल एवं एशले बार्टी ने जीता है। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए गए हैं? थाईलैंड। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है 2022। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश ने। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश ने। स्पितुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में ही लोसार भी हुआ है, लोसार फेस्टिवल भी हुआ है। 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। हम लोग आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी को। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी को। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का थीम क्या था या विषय क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हम लोग आगे चलते हैं। आज का सवाल है, वर्ष 2022 में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन A 20 जनवरी, ऑप्शन B 12 जनवरी, ऑप्शन C 16 जनवरी और ऑप्शन D 25 जनवरी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।